दुनिया में हेरोइन का सबसे अधिक प्रोडक्शन एशिया में होता है। हेरोइन जो पॉपी के फूलों से बनाया जाता है, एशिया के 2 इलाकों में बनता है, पूरब में गोल्डन ट्रायंगल और पश्चिम में गोल्डन क्रेसेंट। सन 1980 के दशक में इन दोनों इलाकों का हेरोइन इंडिया के रास्ते से विदेश स्मगल किया जाता था। जाहिर है कि इस दौरान कुछ मात्रा में हेरोइन इंडिया के लोकल मार्केट में भी पहुंच जाया करता था। समस्याओं का कैसे समाधान किया जाए? सन 1992 में सेल 3 को सरकार ने आदेश दिया। हेलो, मैं विद्या सुब्रमण्यम कलकत्ते से 40 किलोमीटर दूर रानीबाग से बोल रही हूँ। आज नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। पीछे जो आप काला धुआं देख रहे हैं, ये इनके पिछले 2 साल की मेहनत का कमाल है। यहाँ आज देश भर से बरामद किए गए करीबन 250 केजी हेरोइन यानी कि ड्रग्स को जलाया जा रहा है। हमारे होम मिनिस्टर मिस्टर टी के घोष खास दिल्ली से इसका निरीक्षण करने के लिए आए हैं। कहा जाता है जलाए जा रहे ड्रग्स की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में करीबन 250 करोड़ रुपए है। टेररिस्ट ग्रुप्स ड्रग बिजनेस में इसीलिए ही आती है ताकि उससे बनाए गए प्रॉफिट से वे आर्म्स और एम्यूनिशन खरीद सके। एग्जैक्टली। एक्चुअली ड्रग्स के बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही जबरदस्त है। ये सफ़ेद पाउडर बर्मा के जंगलों से स्मगल होकर हमारे देश के नॉर्थ ईस्ट जोन में लाया जाता है। वहाँ इसे आतंकवादी खरीदते हैं और आतंकवादी इसको लोकल डॉन्स को बेचते हैं। लोकल डॉन्स फिर इसे यूरोप के देशों में सप्लाई करते हैं और 1 किलो ओपियम का दाम जिसका कि 1 लाख रुपए होता है, जब वे एम्स्टर्डम और पेरिस के मार्केट में होकर बिकता है तो वही 1 किलो ओपियम का दाम 1 करोड़ तक पहुँच चुका होता है। सिगरेट फेंक दी, हमें सिग्नल मिल गया। चलो। गेट पास आपको नहीं मिला? नहीं, मेरे पास तो कोई ऑर्डर नहीं है। चावला साहब ने गेट पास भेजा था, आप जरा अपने टैग पे चेक कीजिए। चावला की एक चिट्ठी तो है, क्या है इसमें? दूध का पाउडर है, यतीमों के लिए ले जा रहे हैं। ठीक है, जाने दो। कोई प्रॉब्लम? नो सर। ट्रक अनलोड करो। देखिए हाल आना। यस।
एकदम प्योर है। ये तो सिर्फ शुरुआत है। इसमें हीरोइन कितना? 5 कार्टन प्योर व्हाइट हेरोइन, 250 किलोग्राम। बाकी सब मिल्क पाउडर। आई लाइक दिस। फैंटम की तरह। ये कागज अपने पास रखना, जरूरत पड़ सकता है। डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तुम्हारे पैसे तुम्हारे जेनीवा अकाउंट में पहुंच जाए। थैंक यू। आपको शायद मालूम हो, हेरोइन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन एशिया में होता है। 2 इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, गोल्डन ट्रायंगल जिसमें कि म्यांमार, लाओस और थाईलैंड आते हैं, और गोल्डन क्रिसेंट जो कि वेस्ट एशिया में पड़ता है। इन दोनों के बीच में बसा है इंडिया, जिसे एक ट्रांजिट पॉइंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अंदाजा लगाया गया है कि दुनिया भर के हेरोइन सप्लाई का 30% इंडिया से होकर गुजरता है। जाहिर है इससे थोड़ा सा हिस्सा हमारे डोमेस्टिक मार्केट में भी आ जाता है। क्या नाम बताया सर आपने? सतीश यादव। 3 महीने हो गए उसे यहाँ आकर। बड़ा तेज आदमी, दिल्ली के एंटी नार्कोटिक स्क्वाड से स्पेशल ऑफिसर है वो। उसे गए 3 साल की ड्रग स्मगलिंग केसेस की सारी फाइलें चाहिए। पॉलिश करता है, गन बेचता है। क्या उम्र है तेरी? उम्र पूछ रहा हूँ, कितनी उम्र है? 101, 102। पी ले, तेरे लिए। क्या उम्र है तेरी? 12 साल। नाम? विल्सन। कुछ पढ़ाई वढ़ाई की है? मुझे स्कूल बोर लगता है, मैं स्कूल से भाग आया हूँ। तेरे को पता, मैं भी स्कूल से भागा हूँ। मेरे को पता चल गया था मैं फेल हो गया। घर जाता तो बहुत मार पड़ती। मैं सोचा चलो भागते हैं बॉम्बे, उधर कुछ भी करेंगे, इधर से चलते हैं। किधर से चलते हैं? 18 किलोमीटर दूर था स्टेशन मेरे घर से। पैदल गया मैं, चलते चलते शाम हो गई। सारा दिन चलता रहा, और ट्रेन जो थी हफ्ते में 1 ही बार बॉम्बे जाती थी। उसमें थोड़ा टाइम था, मेरे को बहुत थकान लगी थी। मैं सोचा थोड़ा आराम कर लेते हैं। उधर एक बेंच में सो गया। जब नींद खुली तो ट्रेन जा चुकी थी। फिर क्या हुआ? फिर क्या, मेरा बाप मेरे को ढूंढते हुए आया, ले गया। बहुत मारा उसने। सुबह जब स्कूल पहुंचा तो मास्टर ने मेरे को बांस के डंडे से इतना मारा ना कि 2 दिन तक मैं चल नहीं पाया। बहुत कुंदा गई मेरे को मास्टर की। मैंने कहा बच्चू तेरे को तो नहीं छोड़ूंगा मैं। लेकिन जब ऑफिसर बना तब तक मास्टर मर चुका था।
तेरे बाप ने तेरे को नहीं मारा? नहीं, मैं पकड़ा ही नहीं गया, मैं सीधा यहाँ भाग के आया। यहाँ कहाँ रहता है? लोबो होटल के पीछे, जोसेफ अंकल के साथ। जोसेफ अंकल? तो तेरे को वही बोलता है ये सब करने के लिए? हाँ, वो बोलता है तो पुलिस में ज्यादा पैसा नहीं है। कितना कमा लेता है? एक पुड़िया के पीछे 5 रुपया। दिन में कितना बेचता है? कभी 20, कभी 25, तो कभी कभी 30 भी बिक जाती है। क्या क्या करता है इतना पैसे का? क्या करता है तू? आधा जोसेफ अंकल मेरे घर भेज देते और आधा मैं ले लेता। तेरे को मालूम अगर पुलिस तेरे को पकड़ेगी तो रिमांड होम लेके जाएंगे? मालूम है। क्या मालूम है? क्या मालूम है तेरे को? मैंने जो पिटाई की है उधर के सामने वो कुछ भी नहीं है। तो मार मार के तेरी हालत बिगाड़ देंगे। पुलिस वाले भी मारते हैं और बड़े लड़के भी मारते हैं। मालूम है? क्या मालूम है? एक छोटे से कमरे में 15-20 लड़के पड़े रहते हैं, जमीन पे, कंबल वंबल कुछ नहीं, बाहर नहीं जा सकते, खाने में कीड़े, 2 हफ्ते में मर जाएंगे। तो मालूम नहीं, मुझे वहां मत ले जाओ। आप जो बोलेंगे मैं करूंगा। नहीं चाहता तो मैं उस लड़के को जेल भेज सकता था, लेकिन उससे क्या फायदा होता? वो लड़का जितना कमाता है आधे से ज्यादा तो घर भेज देता है। रिमांड होम्स की जो हालत है वो मैं जानता हूँ। इतना खराब माहौल है कि शायद ही कोई लड़का वहां से ठीक होकर बाहर आया। वो लड़का भी इतना बुरा नहीं है, पता नहीं, मैंने उसे छोड़ दिया। तुम्हारा काम करने का तरीका मुझे कभी समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्या हुआ? तुम इतना क्या? You're too soft to be a cop. No, I'm okay. मुझे पता है कब क्या करना है। Okay, you're the best. तुम्हारी बेटी भी यही कहती है। आज तुमने से फोन पे बात की थी ना? हाँ, की थी। पूरे 6 मिनट बात की, वो भी अपने ऑफिस से। देखा, कुछ मामलों में मैं भी करप्ट हूँ। मुझे इन छोटे-मोटे पेडलर्स में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे खास आदमी चाहिए। एक काम तो एक ही आदमी करता है सर। कौन है वो? पेरेरा। कहने को तो उसका होटल का बिजनेस है, लेकिन ये सारे काम उसी के हैं। और मुश्किल की बात यह है कि वो कभी डायरेक्टली इन्वॉल्व भी नहीं रहता और उसका प्रोटेक्शन भी है। कौन करता है प्रोटेक्ट? पता नहीं, लेकिन जब भी हम उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं सर, बच निकलता है। पेरेरा कभी तो पकड़ में आएगा। इसमें है ऑरेंज जूस, ऑरेंज स्क्वाश, वर्मोथ, वोडका, व्हाइट वाइन, फ्रेश लाइम। अब हम इसमें थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी सिरप मिलाते हैं और अब ये हमारा फर्स्ट लव तैयार, जिसे तुम कभी नहीं भूलोगे। बार बंद हो गया, शाम को खुलेगा। मुझे प्यास लगी है। सुनाई नहीं देता? शाम को आना। एक ही ड्रिंक चाहिए भाई, एक जाड़िया बनाना। जानता नहीं मुझे? मेरा नाम मिक्वेल परेरा है। मेरा नाम सुंदरलाल है। अच्छा नाम है तेरा। मुझे एक ड्रिंक चाहिए भाई। नॉटी नायगारा मिलेगा? नॉटी नायगरा वो यहाँ नहीं बनता, उसके लिए अच्छा ओमेगा चाहिए जो यहाँ नहीं मिलता। अब मिलेगा भाई? जरूर, बाद में। पहले क्यों नहीं बताया? इतने मोटे हो तुम यार, इतना गुस्सा ठीक नहीं। मैं मोटा हूं? सिंगल या डबल? डबल। इस बार कितना माल है? 100 किलो है, प्योर व्हाइट स्टफ। कब तक आएगा? आता ही होगा, अरेंजमेंट्स बना दिए गए हैं। थॉमस से मिलवा दूंगा, वो सब कुछ संभाल लेगा। वेलकम टू गोवा। थैंक यू। विंसेंट, तेरे को पुलिस ने पकड़ा? हाँ, पकड़ा था। क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं, 2-4 लाफा मारा। मैंने उनसे मार्क्स भी मांगा, उन्होंने छोड़ दिया। कुछ नहीं किया तेरे को? कुछ नहीं, ऊपर से कोल्ड ड्रिंक भी पिलाया। और जोसेफ अंकल?
जोसेफ अंकल ने कहा है वो काम 2 हफ्ते के लिए छोड़ दे और बोट पे काम कर, इसलिए मैं अब बोट पे काम करता हूँ। अरे काम बहुत हार्ड है यार। रोज सुबह जल्दी उठना, बोट साफ करना और उसके बाद लोगों को खाना खिलाना और बाद में मछुआरों के साथ मच्छी पकड़ने जाना। तू मच्छी पकड़ता है? हाँ। बहुत काम करता है। लेकिन ये काम तो बहुत हार्ड है यार, इससे अच्छा तो वो बूट पॉलिश वाला काम था। अच्छा, अगर मैं तेरे को इस काम से हटा दूं तो स्कूल जाएगा तू? नहीं नहीं, स्कूल मत भेजना, नहीं तो मैं वहाँ से भी भाग कर आऊँगा। अरे काम नहीं करेगा, स्कूल नहीं जाएगा तो करेगा क्या? अच्छा देख, अभी तू वहीं काम कर, मैं देखता हूँ मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। चलेगा? चलेगा ना? मेहनत से काम किया कर। हाँ। ऐसे थोड़ी ना चलता है, काम करना है तो करना पड़ता है। एंथनी, हाँ लाल साहब, ये पानी दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ये पानी नहीं है। क्या है? ये मेरा पसीना है यार। गोवा इतना गर्म है अभी। विंसेंट, एक चिल बियर लेके आओ। चिल लेके आना यार। लाल साहब को दे देना। और ये सब खाली बाटली निकालो और जरा चखना लेके आओ। एंथनी, आप काम की बात करें। हाँ बोलो लाल साहब। कल रात 10 पेटी आएगा। 10 पेटी जोरबा में डाल देना, क्वीनी तक पहुंचाना है। डिलीवरी टाइम पे होनी चाहिए। हो जाएगी। बियर पिलाता रे, मेरा भी भला कर दूंगा। अच्छा चखना। Nestled in the medieval village of Hello? Venice on the French Hello? Riviera, where I discover former chateau owner Prince एक William मिनट। of Sweden सतीश? wasn't the only member of royalty तुम्हारा drawn to this mountaintop Hello? paradise. Hollywood बोलो royalty, वैसे। like film and stage comedian Jerry Lewis. हाय विंसेंट, कैसे हो? अच्छा, क्यों फोन क्यों किया था? मुझे कुछ पता चला है कि जैस्मिन नाम के जहाज से कोई माल आने वाला है। तुमको कैसे पता चला? मैं उसी पे काम करता हूँ। क्या क्या माल आ रहा है? वही कुछ, मैं जूता पॉलिश करता था ना, तब बेचता था, उसी का कुछ माल आने वाला, डिब्बे आने वाले इसके। गुड। सर, मेरे अंकल को तो कुछ नहीं होगा ना? नहीं नहीं, उनको कुछ नहीं होगा। अगर माल पकड़ा गया तो तुम लोगों को इनाम मिलेगा। ओके? मुझे थोड़े से पैसे चाहिए थे, मैं घर जाना चाहता हूँ। घर पहुंचने के बाद फोन करना। किस लिए? बस मुझे पता चल जाएगा तुम घर पहुंच गए। टेक केयर। रेडी सर। फिलिप किधर है? वो सब लोग हमारा हाईवे पर इंतजार कर रहे हैं। मुझे लौटने में सुबह हो जाएगा। एक स्वेटर लेते जाओ, ठंड है। कंबल है गाड़ी में। चाहे मेरी जान तू ले ले, चाहे ईमान तू ले ले, बस ये माल तू रख ले। हैया हो हैया। मारियो, कब पहुंचने वाले हैं यार? 4 घंटे से पेट में कुछ नहीं गया। बस 20 मिनट और। यहाँ पानी में पत्थर बहुत है, इसलिए बोट जरा संभल संभल के धीरे चलाना पड़ता है भैया। अरे यहाँ सिगरेट मत पियो, ऊपर चल के पीना ना। तो बियर लेके आ। बियर भी खत्म हो गई है यार। ये हॉर्न बार बार क्यों बज रहा है? आज क्या यार, चल तो जरा चल के देखते हैं।
बोर्ड है, वो हटता नहीं है। एमवी जैस्मिन, अपना इंजन बंद करो। अब पुलिस वाले हैं, बोट के सारे लोग चुपचाप केबिन में इकट्ठे हो जाएं। अगर किसी ने गड़बड़ करने की कोशिश की तो हमें गोली चलाने में मजबूर होना पड़ेगा। मेरे लास्ट वार्निंग, अपना इंजन बंद करो। बी रेडी। और कितने लोग इधर? पकड़ो। लाल बोल रहा हूँ, गोवा से माल पूरा पकड़ा गया, 100 का 100 किलो पकड़ा गया। कोई नया ऑफिसर था। हाँ, पता करता हूँ। Morning, sir. हेलो सर, बहुत जल्दी लौट आए। ये हमसे मुलाकात हुई? अरे भाई, हम जैसे बूढ़ों के लिए उनके पास वक्त कहाँ है। वे देश को 21st सेंचुरी में ले जाने में बिजी है। वैसे डिफेंस मिनिस्ट्री से मुलाकात। मिशन अकॉम्प्लिश सर? मैंने पेपर सबमिट कर दिए हैं। इसके बाद डिसीजन रॉ और इंटेलिजेंस होम मिनिस्ट्री के हाथ में है। अगले महीने जॉइंट इंटेलिजेंस की मीटिंग है, देखते हैं। हमें अड़ जाना चाहिए सर। जनरल डोगरा से मैंने बात की, हमें मिलिट्री इंटेलिजेंस की पूरी बैकिंग। चावला कब वापस आ रहा है? फिलहाल तो वो नॉर्थ ईस्ट में है, परसों तक वापस आ जाने चाहिए। क्या हुआ सर? अंजन, गोवा में जो कल ड्रग सीजर हुआ उसकी रिपोर्ट देखी? जी। प्रीत कब वापस आ रहा है? कल। इस कंसाइनमेंट के बारे में हमें पता था? आई डोंट थिंक सो सर। चावला का कंट्रोल रूम खोलो, मुझे ऑपरेशन गोल्डन आर्म की लेटेस्ट फाइल्स देखनी है अभी। नहीं सर, दैट्स नॉट पॉसिबल। उनके कंप्यूटर का कोड का मुझे पता नहीं, और फिर रूल्स के हिसाब से मिस्टर चावला की मौत के बाद ही इमरजेंसी कोड का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप चाहें तो मैं नहीं रहने दो। Sorry to disturb you, Nair. Where are you? अकरम का केस क्लोज कर रहा हूँ। जल्दी बोलो नवाज, पुलिस कभी भी आ सकती है। सॉरी, मुझे मालूम नहीं था। ये काम निपटा कर तुम एक बार मिल सकते हो? मैं लंबी छुट्टी पर जा रहा हूँ। फिर भी एक बार कलकत्ते आ जाना, गायब होने से पहले। नो चांस। इट्स रियली इम्पोर्टेंट, सीरियस।
Sorry. मुझे देखकर तुम खुश नहीं हुई? तुमने तो मुझे डरा दिया। I like you when you're excited. फोन क्यों नहीं किया? मैं जिस गांव में काम कर रहा था वहाँ पे फोन की लाइन नहीं थी। ये नौकरी तुम छोड़ क्यों नहीं देते? ये कोई काम हुआ ट्रैक्टर्स बेचना? वैसे भी तुम ट्रैक्टर्स के बारे में जानते क्या हो? कुछ नहीं। इस बार कितने ट्रैक्टर्स बेचे? सिर्फ एक। हम लोग किसी और लैंग्वेज में बात नहीं कर सकते? और क्या लैंग्वेज में बात करें? बॉडी लैंग्वेज। You are very wicked. My place? No, mine. Okay.
क्या हुआ डैडी? डैडी क्या हुआ आपको? एक मिनट। डैडी ये लीजिए। आज जल्दी आ गई तो तुम तो 15 दिन बाद आने वाली थी। हाँ डैडी, वो मौसम खराब था इसलिए आना पड़ा। कुछ तूफान। डैडी आप आइए, डैडी मेरे साथ आइए। How many times I've told you, Daddy, please don't drink so much. एक मिनट। Nair, what happened? Aren't you feeling well? No, I'm okay. Who's she? That's a good question. ये ईशा है मेरी बेटी, आज ही मनाली से वापस आई है। Hi, Isha. ईशा ये मेरी दोस्त है। This is too much, Daddy. हर चीज की एक हद होती है। बस इतना काफी है। ग्रेट है ना मेरे डैडी? कहते हैं इतना ही काफी है। 1 महीने के बाद मैं घर लौटी हूँ और मुझे देखते ही मेरे डैडी कहते हैं कि इतनी जल्दी क्यों आ गए हो तुम? एंड यू लिसन टू मी केयरफुली। अपना सामान बांधो और 5 मिनट के अंदर अंदर इस घर से निकल जाओ। यू हियर? 5 मिनट के अंदर। और एक बात, तुमने ये जो पहन रखा है ना, ये मेरा हाउस कोट है। डैडी, इसलिए मेरा हाउस कोट पहन रखा है डैडी। ईशा रिलैक्स, इनफ। डैडी, अगर ये और 5 मिनट यहाँ रुकी ना, तो आप जानते हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में और तुम ये कपड़े रख लो। वैसे भी मैं फिर कभी इसको पहनने वाली नहीं हूँ। कीप इट विद यू। Nair, your daughter is so goddamn rude. What does she think of herself? लो, कॉफी पियो। You'd feel better. मुझे लगता है तुम्हें पैम को सॉरी कहना चाहिए। She's very upset. She's a nice person. तुम 2-1 बार उससे मिलोगी तो you'd like her. डैड, मुझे आपकी ऐसी दोस्त में कोई दिलचस्पी नहीं है। मम्मी ने आपको डाइवोर्स किया, अच्छा किया। तुम जानती हो गलती तुम्हारी माँ की थी। मेरी तो ये भी समझ में नहीं आता डैड। Why did she marry you? तुम्हारी माँ विक्रांत जोशी जैसे इडियट को सो कॉल्ड चाहती है, ये तुम्हारी समझ में आता है। He may be an idiot, Dad, but he loves her, and at least he's a faithful person. Enough. ईशा, पैम जा रही है। तो I'm not sorry for what I've done. But I'm sorry for hurting you. Come. Sure.
पैम से बात कर सकता हूँ? हाय पैम। Just shut up, Nair, and go to hell. Okay, I'll call you later. हाय आरती, हाँ मैं नायर बोल। हाँ कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। नाइस टू हियर दैट। ईशा आज ही वापस आई है मनाली से। वहाँ कोई लैंडस्लाइड हो गया था जिसकी वजह से लेट हो गए लोग। फोन करेगी वो तुम्हें? कम इन। नहीं आजकल कोई खास बिजी तो नहीं हूँ मैं। बोलो कब? आज? क्या बात है? कोई जरूरी बात है, फोन पे नहीं बताना चाहती? आरती, यू मेकिंग मी रियली क्यूरियस। ओके, लंच आज? ऑलराइट, बाय। अकरम को अब कोई खतरा नहीं है, उसका केस क्लोज कर सकते हैं। लेकिन तुमने तो उस मकान को ही उड़ा दिया, क्यों? जरूरत से ज्यादा खूबसूरत था। तो तुम्हें छुट्टी चाहिए? प्लान क्या है? कुछ खास नहीं, बस 2 हफ्ते के लिए सोऊंगा, आराम करूंगा, ईशा के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूंगा। और अगर ऐसा नहीं किया तो घर में घुसना मुश्किल हो जाएगा मेरा। और थोड़ा बहुत बड़ा माहौल। कहीं बाहर तो नहीं जा रहे हो? नहीं, सोचा तो नहीं। क्यों? 100 किलो प्योर व्हाइट हेरोइन मुल्क से बाहर ले जाया जा रहा था तो गोवा की पुलिस ने उसे पकड़ा। ये आप मुझे क्यों बता रहे हैं? चावला को बताइए, इट्स हिज बेबी। उसे तो बताऊंगा ही। आज 2:30 बजे नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की एक मीटिंग है। मैं चाहता हूं कि तुम उसमें आओ। मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ मिस्टर नवाज, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। See you later. नायर, आ जाना। हम दिस इज अ रिक्वेस्ट। अच्छा, तुम अपनी हॉलीडेज गोवा में क्यों नहीं मनाते? ऑल एक्सपेंसेस पेड। ये पेड हॉलीडेज का मतलब मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। थैंक यू। एनीवे, लीव इज ग्रांटेड, बट आज 2:30 बजे मिलते हैं। ये नारकोटिक्स कंट्रोल की मीटिंग में मेरा क्या काम है? कुछ खास नहीं, बस मैं चाहता हूं कि तुम आओ। नवाज, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? कौन सी जगह है? मोरे, नागालैंड मणिपुर बॉर्डर। वहां के एक लोकल फोटोग्राफर जो शादी का वीडियो उतारता है, उसने भेजा ये। कुछ शॉट से साफ जाहिर होता है कि वहां के लोकल पुलिस स्मगलिंग में इन्वॉल्व है। उस पोर्शंस को मैंने एडिट कर दिया है। मेरे ख्याल से आज की मीटिंग कैंसिल कर देनी चाहिए। प्लीज, तुमने वो गोवा वाले रिपोर्ट्स देखे? ऐसे इक्के दुक्के केसेस तो होते ही रहते हैं। इट्स अ स्ट्रे केस। 100 किलोग्राम्स ऑफ प्योर व्हाइट हेरोइन, और तुम इसे स्ट्रे केस कहते हो? चाहो, पिछले महीने गुजरात वाले सीजर के बाद भी तुमने यही कहा था, बट दैट वाज 40 केजीज। दिस इज 100 केजीज, यानी इंटरनेशनल मार्केट में 100 करोड़ रुपया। हु इज बिहाइंड ऑल दिस? मार्केट में नया सप्लाई कभी भी आ सकता है। साफ साफ बात करो पीट। तुमने कहा था
कि सेल 3 के पास इंडिया भर के ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क के बारे में पूरी जानकारी है। हर छोटे बड़े शहर में कौन बेचता है, कौन खरीदता है, माल कहाँ से आता है, कैसे आता है, कहाँ जाता है। तुमने कहा था ना कि we carry all this information. Yes, and I still maintain that. तो अब तुम इस सीजर को कैसे एक्सप्लेन करते हो? पहले गुजरात और अब गोवा। और सेल 3 को इन सीजर्स के बारे में पता कहाँ से चलता है? बड़ी न्यूज़पेपर्स। मैं सेल 3 का डायरेक्टर हूँ, तुम नारकोटिक्स सेल के इंचार्ज हो, और हमसे ज़्यादा जानकारी और डिटेल्स इन न्यूज़पेपर वालों के पास। सब कुछ ठीक चल रहा था, मल्टी एजेंसी ऑपरेशन कामयाब हो रहे थे। The quantum of drug seizures came down. किसी की मजाल थी to carry so much of heroin. और अब इन सब के बावजूद समझ रहे हो, कोई चला आता है and dares to carry 100 kilos of this stuff. What does it all mean? We have our information net. Net? अरे क्या मजाक कर रहे हो यार? ये कैसा जाल है कि कीड़े मकोड़े मच्छर तो पकड़े जाए और चील और कौवे निकल भागे। We seem to have built a net which can trap only flies. But here is a hawk that has flown through. Speak something of the spider. Sir, मैंने इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के लिए एक टीम बनाई है जो जल्द ही गोवा के लिए रवाना हो जाएगी। आप बेफिक्र रहे सर। हमारे आदमी वैसे भी काफ़ी अभी बिजी हैं चावला। बुरा ना मानो तो मैं इस काम को देख लूं। मैं कुछ समझा नहीं सर। मैं चाहता हूं कि गोवा इंसिडेंट की तहकीकात कोई और करे। Someone from Cell 3, but maybe not from narcotics. कौन? सोचा नहीं। सर, गोवा जाकर ड्रग हॉल के बारे में पूछताछ करना एक बात है, पर आपने ये भी सोचा है कि उस आदमी को गोल्डन आर्म के बारे में कुछ मालूम नहीं, उसे आपको सब कुछ बताना होगा। रिस्क लेंगे? ये जो ऑपरेशन हमने शुरू किए हैं, ये खतरनाक ही नहीं, गैर कानूनी भी है। अगर प्रेस या किसी और को इसका पता चल गया तो जानते हो ना क्या होगा? The government will be forced to call off the entire operations. जिस हद तक बात पहुंच गई तो हम सब जेल की हवा भी खा सकते हैं। मिस्टर पिल्लई, यार आप बहुत ही लूज काम कर रहा है, बिल्कुल लापरवाह हो गया है, उससे हटाएं। अभी नहीं, गोवा में हमारे पास और कोई नहीं है। ये प्रीत चावला के जेनीवा अकाउंट के लिए। याद रखना, उसको पेमेंट हमेशा टाइम पर मिलेगा, अगले 6 महीने। गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रेसेंट के बाद मेरी अपनी सल्तनत, गोल्डन आर्म।